हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई हॉरर स्टोरी की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी हॉरर स्टोरी का टाइटल है हाईवे का धोखा या छलावा। चलिए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अमावस्या की रात थी। नयन तेजी से गाड़ी चलाते जा रहा था। रोमा उसे बोल रही थी कि पहुंच जाएंगे ना, इतनी जल्दी क्या है। नयन ने कहा कि अभी कुछ नहीं बताऊंगा, घर चलो। फिर घर जाने के बाद इस रास्ते के बारे में जो कहानी है मैं तुम्हें सुनाऊंगा। लेकिन रोमा ने जिद पकड़ ली, मुझे अभी जानना है इस रास्ते के बारे में। क्या है इस हाईवे का सच। नयन ने रोमा को कहा कि बस इतना जान लो कि इस रास्ते में जो दिखता है वो सच नहीं है, कि एक छलावा होता है। इसीलिए हमें ध्यान देना है कि कोई भी कितना भी ज़रूरतमंद क्यों ना हो, हम कार से नहीं उतरेंगे, और बिल्कुल कार से हम नहीं उतरेंगे, ठीक है ना। नयन बोलता है। तभी अचानक गाड़ी के सामने बदहवास सी एक लड़की टकरा गई। गाड़ी के शीशे पर हाथ दिखाने लगी। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी और उसके कपड़े भी फटे हुए से थे। नयन ने रोमा को कहा, ये हमारी आंखों का धोखा है, तुम ध्यान मत दो। रोमा गुस्से से बोली, ये लड़की मुसीबत में है, तुम कैसी बात कर रहे हो। मैं सही बोल रहा हूँ, ये लड़की हमारी आंखों का धोखा है। नयन बोलता है, तुम बात को समझो। हम अगर गाड़ी से उतर गए तो हमारी जान खतरे में होगी। मैंने इस जगह के बारे में काफ़ी बार सुना है और मेरी दादी भी इस कहानी को हमें सुना चुकी है। नयन ने रोमा को समझाते हुए कहा, वो सब मुझे नहीं सुनना है। तुम नहीं जा सकते तो गाड़ी रोको, मैं उस लड़की की मदद करने के लिए जाऊंगी। गुस्से में बोलती हुई रोमा गाड़ी से उतर गई और गाड़ी से बाहर निकलते ही वो लड़की गायब हो गई। नयन ने कहा रोमा से, जल्दी अंदर आ जाओ, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। रोमा को किसी ने दूर ढकेल दिया था। आगे देखा तो वो लड़की हंस रही थी। रोमा उठ नहीं पा रही थी। इधर नयन गाड़ी से निकल नहीं पा रहा था। लग रहा था कि कोई बाहर से गाड़ी को जोर जोर से दबोच रहा है। अब नयन का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करे अब इस वक्त। रोमा रोते हुए नयन को पुकारे जा रही थी। तभी नयन को याद आया कि दादी ने उसे इस कहानी में इस बात का जिक्र किया था कि जब भी ऐसा कुछ हादसा हो, जब हम कुछ नहीं कर सके तो भगवान को याद करना चाहिए। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन में महामृत्युंजय मंत्र लगा दिया। फिर भगवान को याद करके ज़ोर ज़ोर से गाड़ी की डोर को धक्का दिया। उसे लगा कि जैसे दादी उसके पास खड़ी है। वो जल्दी से बाहर निकला और रोमा के पास जाने लगा। जैसे जैसे वो रोमा के पास जा रहा था, वैसे वैसे रोमा उससे दूर जा रही थी। तभी रोमा को लगा कि किसी ने उसके कानों में कहा, अपने मंगलसूत्र को प्रणाम करो और हनुमान चालीसा का जाप करो। रोमा ने वैसा ही किया। अब वो धीरे धीरे नयन के पास आ रही थी। दोनों एक दूसरे के पास पहुँचे। तब रोमा रोते हुए नयन से माफ़ी मांगने लगी। नयन ने कहा, अब जल्दी से चलो और गाड़ी में बैठो। भगवान का जाप करते करते दोनों उस हाईवे से बाहर निकलकर नयन ने पीछे देखा तो दादी खड़ी मुस्कुरा रही थी और वो जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके उस हाईवे से अपने घर की ओर चले गए। घर पे जाकर उन्होंने ये सब सच्चाई अपने माता पिता को बताई। और दोस्तों, इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो
आप ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ज़रूर ख्याल रखना।